अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी बेटा, क्या हाल चाल है आपके? अच्छा बेटा, आपका शुरू हुआ था टॉपिक फ़्लो चार्ट के हवाले से गाइडलाइंस। तो पहली 5 मैंने आपको बताई थी। छठी गाइडलाइन में क्या कहता है? वो कहता है ओनली वन फ़्लो लाइन इज़ यूज्ड इन कंजंक्शन विद टर्मिनल सिंबल, इंश्योर दैट द फ़्लो चार्ट हैज़ अ लॉजिकल स्टार्ट एंड एंड। कहता है जी, जब आप एक सिंबल को दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो उसमें सिर्फ एक फ़्लो लाइन एंटर करनी है। ठीक है, एक फ़्लो लाइन उसमें एंटर करनी है। दूसरा ये है कि स्टार्ट और एंड सिंबल आपने बेहतरीन तरीके से उसको इस्तेमाल करना है, यानी उसको लिखना स्टार्टिंग और एंडिंग को लाजमी। फिर आ जाता है राइट कमेंट्स विद इन रिमार्क्स सिंबल। वी कैन यूज़ रिमार्क्स सिंबल टू डिस्क्राइब स्टेप्स मोर क्लियरली। कहता है अगर फ़्लो चार्ट में आपने कोई रिमार्क्स देने हो, याद रखिएगा बेटा, रिमार्क्स का फ़्लो चार्ट में या प्रोग्राम में या एल्गोरिथम में कोई भी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप कोई मैथमेटिक्स का सवाल कर रहे हैं तो आपने कोई अमल करना होता है, तो आप उसमें एक लाइन लिखते हैं कि डिवाइडिंग दिस नंबर बाय फ़लाँ, या x इज़ इक्वल टू फ़लाँ के। ठीक है, या पुट द वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन 1। ऐसा कोई मैथमेटिक्स में भी लिखते हैं ना आप कभी कभी, तो वो लिखना ज़रूरी होता है, लेकिन उसका क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अंदर कोई पार्ट नहीं होता। इसी तरह वो कहता है अगर रिमार्क सिंबल आप यूज़ करें तो रिमार्क्स आपने देने हो तो वो फ़्लो चार्ट के अंदर ये सिंबल उसने दिया हुआ है। इसी तरीके से दिस इज़ कंडीशनल डाटा, इसी तरीके से रिमार्क आपने देना होता है अगर ज़रूरी हो तो। ठीक है, फिर एच पॉइंट है, इफ़ द फ़्लो चार्ट बिकम्स कॉम्प्लेक्स, अगर फ़्लो चार्ट बहुत पेचीदा हो जाए, ठीक है, इट इज़ बेटर टू यूज़ कनेक्टर सिंबल्स। ठीक है, ये वाले सिंबल, ये वाले गोल था ना कनेक्टर, तो कनेक्टर यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, ये तो सीधे सीधे बने हुए हैं ना, तो इसमें कनेक्टर की ज़रूरत नहीं है। तो कहता है अगर आपका फ़्लो चार्ट बहुत बड़ा है और बड़े के साथ साथ वो कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है, तो उसके लिए फिर आप कनेक्टर यूज़ करेंगे एक पॉइंट को दूसरे के साथ लिंक करने के लिए। ठीक हो गया जी, जिससे नंबर ऑफ़ फ़्लो लाइंस जो हैं ये कम हो जाती हैं और कनेक्टर्स आ जाते हैं लाइंस की जगह पे, जिससे फ़्लो चार्ट जो है वो बहुत पेचीदा नहीं बनता, ज़्यादा लाइनें नहीं होती उसके अंदर और कनेक्टर यूज़ हो जाते हैं। इसी तरह लास्ट पॉइंट में कहता है इट इज़ यूज़फुल टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द फ़्लो चार्ट बाय पासिंग थ्रू इट विद अ सिंपल टेस्ट डाटा। ये टेस्ट डाटाज होते हैं बेटा, जिसमें आप फ़्लो चार्ट की ज़ुबानी कलामी होती है। वैसे ये कंप्यूटर पे तो नहीं होती, लेकिन आप इसके डाटे को टेस्ट करते हो, लाइक आप वेरिफिकेशन करते हो उसकी डाटे की, आप वैलिडिटी देखते हो डाटे की, कि वेरिफिकेशन में ये होता है कि जो फ़्लो चार्ट हमने लिखा क्या वो शुरू से एंड तक बिल्कुल सही जा रहा है, और वैलिडिटी में आप ये देखते हो कि क्या आपका जवाब इस फ़्लो चार्ट के ज़रिए से आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरह के पॉइंट्स होते हैं, तो आपने फ़्लो चार्ट को बनाने के बाद उसे टेस्ट डाटे में से भी गुजारना होता है। तो ये बेटा कुछ गाइडलाइंस हैं जो फ़्लो चार्ट बनाने से पहले आपको ज़हन में रखनी पड़ती हैं। ठीक है बेटा, चलें, ओके, यही था आज का लेक्चर। होपफुली कि आप अंडरस्टैंड करेंगे और इसको एक दफ़ा तैयार कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।